हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 1 जनवरी 2022 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, जो आपके पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पर चाल निकालना है। तो चाल बराबर आपको पता होगा कि दूरी बटा समय होता है। तो चलिए रख लेते हैं चाल बराबर यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ है 2268, यहाँ पे दूरी रख लिए और भाग करेंगे 42, इसका समय दिया हुआ है तो 42 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस तो हम लोग रखेंगे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 54 को हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे। तो काटेंगे इसको, 54 से कटा तो यहाँ पे 3 आया, 3 गुणे 5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस न होने की वजह से सबको बोर्ड ने 1 नंबर दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट 62 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुँचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुँचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग ए रखेंगे। तो ए से चला ओ पर, जो उत्तर दिशा में ओ है तो वहाँ तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ओ पर जाता है ए के ठीक उत्तर में जो 120 मीटर की दूरी पर है। तो यह 120 मीटर चला, ठीक है, 120 मीटर चला। फिर ओ से बी से ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुँचता है। तो यहाँ से ये चलेगा 50 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ 50 मीटर चला जो बी पर पहुँचता है। तो अब यहाँ से देखिए पूछ रहा है ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो यहाँ बी और ए की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही पता चलेगा कि इसकी दूरी और दिशा कितनी है। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ए बी को निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर रखेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 120 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2500 हो जाएगा। 2500 प्लस 14,400 ये हो गया। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे जाएगा 16,900। 16,900 कड़ी में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको निकालेंगे तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 130 मीटर। तो 130 मीटर तो आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब 130 मीटर वाला तो जो बचा है ऑप्शन उसको देखेंगे। अब इन लोगों की दिशा देखेंगे। तो अब देखिए दिशा पूछा है। हम लोग ने जैसे जब पहले निकाला था तो ए यहाँ पे था, ओ यहाँ पे था और यहाँ पे देखिए बी था। तो जब हम लोग दिशा निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए दिशा जब निकालेंगे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग ए से बी की दूरी निकाले तो इन दोनों के बीच देखिए दूरी जो है ये दक्षिण पूर्व में आ रही है। तो इस तरीके से जो हम लोगों का ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 63 नंबर का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है स्लाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि स्लाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं। तो यह गलत है। सेकंड कर रहा है कि स्लाथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो यह भी पॉइंट देखिए गलत है। थर्ड कर रहा है कि स्लाथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो यह भी देखिए गलत है। और फोर्थ कर रहा है कि स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो यह देखिए बिल्कुल राइट आंसर है।
तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 64 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाती है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है निस्यंदन, सेकंड करा है चालन और साधन निस्तारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निस्यंदन। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लिखा हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 110 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो 10.7 सेंटीमीटर यह हो गया। तो जब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.7 गुणे 110 से जब कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1177 मीटर आएगा। तो लेकिन यहाँ में हम लोगों को किलोमीटर में आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, 1177 में 1000 से जब भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 1.177 किलोमीटर। तो 1.177 किलोमीटर आ रहा है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 66 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो देखिए अब 67 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो यहाँ पर घने जंगल बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 68 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, 8850 मीटर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 69 नंबर का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, टूटता तारा होता है कोई। ऑप्शन फर्स्ट करा है तारा, सेकंड करा है धूमकेतु, थर्ड करा उल्का, फोर्थ करा है क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड, उल्का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए करा यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी करा इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी करा है कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी करा है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ई करा है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसमें से सही कथन का पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और डी। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है। तो यह जो छात्र है वह आया हुआ है राजस्थान से। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, कश्मीर। तो कश्मीर से
आया हुआ यह छात्र है जहाँ के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो वो हो जाएगा गोवा के लोग। तो गोवा के लोग नारियल के तेल में खाना पसंद करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 73 नंबर का, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन करा है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल मतलब 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। सेकंड करा अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। फोर्थ करा अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 74 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड, लोहे की कीले, कांच की बोतलें, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। तो यह सब क्या है, पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 75 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड लिखा है कॉलम फर्स्ट और एक साइड है कॉलम सेकेंड। तो कॉलम फर्स्ट में छोले भटूरे दिया हुआ है, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका। तो देखिए यह बिल्कुल सही है कि केरल का ही है। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा सरसों के तेल में पकी मछली। तो सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग। नारियल के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। और फिर बचा छोले भटूरे पसंद करते हैं पंजाब के लोग। देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। पहले का हो जाएगा ई, सेकंड का हो जाएगा बी, थर्ड का हो जाएगा डी और फोर्थ का हो जाएगा ए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 77 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। ए करा सृजनात्मकता को, बी करा सहपाठी सीखने को, सी करा के कक्षा में अनुशासन को, डी करा समावेशन को। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 78 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। तो प्रोत्साहित करने की बात आई है। तो यहाँ पे देखिए एक एक ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करा है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों का चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो यह निगेटिव पॉइंट में करा है। सेकंड करा है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। तो यह भी बिल्कुल गलत है। अब चलिए थर्ड देखते हैं विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को उनके अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। फोर्थ करा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, स्पर्शित शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 83 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ्य का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, फोर्थ कह रहा है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम के दौरान। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा अवलोकन, सेकंड करा क्रम निर्धारण मापनी, थर्ड करा जांच सूची और फोर्थ करा सहपाठी आकलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जांच सूची। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। ए करा आरंभिक स्तर, बी करा मध्य स्तर, सी करा बुनियादी स्तर। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो नहीं है पूछा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है मानचित्रण करना, तो यह बिल्कुल राइट है। सेकंड कर रहा है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तो यह भी आंसर बिल्कुल राइट है। परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुसरण करना, तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, परिकल्पना की जांच करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो उप थीम बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कार्य और खेल। तो कार्य और खेल जो है तो यह परिवार तथा मित्र में उप थीम है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक औपचारिक प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, और यह लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। तो क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, सेकेंड कर रहा है पेन पेपर परीक्षा द्वारा, थर्ड करा है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, और फोर्थ है मौखिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।